हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआ से भी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपका आपके अपने चैनल सुदेश रोहिला में भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के नाश्ते से। और नाश्ते के लिए आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी मटर, ये तीन चीज़ मिला के मैं इस सब्जी बना रही हूँ। मिक्स सब्जी भी नहीं बोल सकते भाई, मिक्स वेज, क्योंकि इसमें सिर्फ मटर और आलू और वही गोभी ही है। अगर एक दो सब्जी और होती तो मिक्स वेज हो जाती। और ये बनाऊंगी। और इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी भाई लाल मिर्ची नहीं डाली है, ना भाई मैंने बोलती है ना वो क्या बोलती है, मैं दिमाग से उतर जाते, हाँ सॉरी, ना तो लहसुन प्याज का वो डाला है इसके अंदर कुछ भी, ना लहसुन है ना प्याज है, क्योंकि मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। क्योंकि 2 दिन से भी लहसुन की सब्जी हम खा रहे हैं तो कान्हा जी भी रह जाते हैं। वैसे कान्हा जी ये नहीं कि हम कान्हा जी को कुछ नहीं देते, जैसे बाहर से बिस्किट मंगवा दिए हैं या फिर कुछ और फल फ्रूट आ गए हैं, दूध आ गया है, या फिर ये मिश्री और चीनी डाल के, नहीं सॉरी मिश्री चीनी नहीं, मिश्री और मलाई डाल के भी मैं कान्हा जी को भोग लगा देती हूँ। मैं सोचती हूँ रोज रोज है ना फिक्का फिक्का या मीठा मीठा खा खा के कान्हा जी परेशान हो गए होंगे, तो आज भी मैंने उनके लिए सब्जी बनाई है। और देखिए भाई, उनका पानी भी हो रहा है एक साइड, अभी नहाएंगे। और उससे पहले देखो भाई हमारे यहाँ आ गया अभी छाई वाला। अब ये छाई लेते हैं हम 3 किलो, डेली 3 किलो हमको छाई लेनी पड़ती है, क्योंकि ये हरी चटनी में भी मिलाते हैं। और जो दही लेके आते हैं ना 5 किलो, उसके अंदर भी मिलाते हैं, क्योंकि पानी नहीं मिलाते उसको फेंटने के लिए। और यहाँ देखिए भाई, यहाँ लगी हुई है भाई हमारी रेडी का पानी लगा रखा है, यानी कि इसके अंदर डालेंगे। और यहाँ भाई आलू धो के रख दिया है और जब चढ़ाएंगे, क्योंकि अभी वहाँ पर है ना पालक जो है ना हरी चटनी के लिए, पालक भी थोड़ा सा यूज करते हैं। पालक है, धनिया है, हरी मिर्ची, पालक ही निकलता है मेरे मुंह से, बाकी वैसे उसके अंदर पुदीना वगैरह, हरा धनिया, हरी मिर्ची है, ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ तक कि अदरक भी होती है, उसमें हल्की सी भाप लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि पीसने में बहुत स्मूथली आराम से पिस जाता है। ये नहीं होता है कि भी कच्चापन आता है चटनी में, खाने में होता है ना कच्चा कच्चापन सा आता है, भाई पत्ते एक तरफ तैर रहे हैं, पानी एक तरफ तैर रहा है, ये नहीं होता है। अगर इसको फिर हम क्या करते हैं, भाप लगाने के बाद अगर इसको हम भाई पीसते हैं ना, और फिर इसके अंदर भाई छाई डाल डाल के पीसते हैं, तो चटनी का कलर भी बहुत अच्छा आता है और भाई उसका स्वाद भी बढ़ जाता है। बस और आगे मैं क्या बताऊँ, आप सबको भी पता ही है जो मेरा सारा ये तो भी डेली का मेरा काम है। मैं भाई आप कई बार देख चुके हैं, जो पुराने हैं भाई मेरे व्यूवर्स वो सब जानते होंगे। और तो ये है, अब अंदर मैं आ गई हूँ, अंदर ये दिखा रही हूँ इस मिर्च को क्या बोलते हैं। कोई तो कहते हैं ये पटना मिर्ची है, कोई कहता है ततैया मिर्ची है, लेकिन इतनी तीखी होती है ना बहुत ही ज्यादा। अगर आप हरी सब्जी में मतलब कि हरी मिर्च को लेके सिर्फ आप 2 मिर्ची लो और सब्जी में डालोगे ना, तो आपको भी लाल मिर्च डालने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, इतनी तीखी सब्जी हो जाती है। या तो फिर आप यही डालो या फिर आप लाल मिर्ची डालो। तो कई बार मैं ये तीखी वाली मिर्ची हरी डालती हूँ, तो देखो मैं सब्जी में वो नहीं डाला है, लाल मिर्ची बिल्कुल भी नहीं डाली, क्योंकि फिर ज़्यादा तीखी हो जाती है। और ये देखिए अभी बनी नहीं है, ये बीच में मैं आपको दिखाने के लिए लेके आई हूँ, अभी टाइम लगेगा अभी बनने के लिए इसके अंदर। इस साइड देखिए, ये भाई अच्छी तरह से मैं इसको हिला दूंगी। और इसमें बहुत कम, मतलब कि ज़्यादा तेल मसाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि आजकल हल्का फुल्का खाने का ही मन हो रहा है। क्योंकि पहले सर्दी थी तो जैसा मर्जी तला भुना सब कुछ खाया है, अब हम सबके पेट निकल गए हैं, मेन बात तो ये है भाई। और अपने आप को देखो भी ठीक रखने के लिए भाई कम मिर्च मसाले का भी खाना हमारा मन हो रहा है कि हाँ भी कम मिर्च मसाला ही खाया जाए। कि गर्मियों में फिर पता है क्या होता है कि इतनी परेशानी हो जाती है, धीरे धीरे पता है जलन भी होने लगती है कलेजे में, और मुझे तो एसिडिटी बनती है। फिर ये भी कहते हैं कि भी नहीं ज़्यादा मिर्च मसाले का मत बनाए कर भाई, अब नहीं झिलता है। या तो भी ये है कि अब गर्मी आएंगे, अभी तो चलो भी खूब खाया है पिया है, सर्दी में तो कोई परेशानी नहीं होती है, लोहा लंगर सब कुछ हजम हो जाता है। लेकिन जैसे ये होता है ना मार्च का महीना लगने वाला होता है भाई, फिर वही ये चीज़ें भाई अच्छी नहीं लगती ज़्यादा तेल मसाले वाली। हम लहसुन भी बंद कर देंगे, सच बताऊँ अदरक भी डालना बंद कर देंगे, यहाँ तक कि गर्म मसाला भी डालना बंद कर देंगे, क्योंकि इतनी गर्मी होती है, इतना भभका होता है। और कुछ भाई पता है क्या, हमारा सारा दिन तला भुना हमारे घर में ही बनता रहता है, तो फिर मन भी नहीं करता है। आप समझ सकते हो जो मैं कहना चाहती हूँ। ये नहीं कि हमें पसंद नहीं आता है, पसंद आता था शादी से पहले, ये सब सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी। लेकिन अब पता है क्या, हमारे घर में तला भुना होता रहता है ना, तो फिर इतनी इच्छा नहीं होती है। और यहाँ देखो भी मैं बना रही है भाई, भानु बना रही है सुबह का नाश्ता। तो कह रही थी मम्मी आप कुछ और काम कर लो, मैं फटाफट नाश्ता बना देती हूँ। तो मुझे आज भी अलमारी वगैरह कई चीज़ें ऐसी थी जो मुझे ठीक करनी थी। और यहाँ देखिए भाई ये बन गई है इस साइड चाय, और ये देखो भाई फटाफट आ जाइए, और नाश्ता बन के एकदम तैयार है। चाय, आलू गोभी की सब्जी मटर की और पराठे, आप सब आ जाइए और बताइए कैसे बनी है। और ये मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, आप बताइए भाई, पता है क्या, आप सोचोगे कि रोज रोज भाई इसको तो भाई वहम ही हो गया है, रोज रोज ये एक ही बात लेके बैठ जाती है, आगे चैनल मोनेटाइज कैसे होगा कैसे नहीं होगा। देखो माफ करना, जैसे हुआ जब होगा कब होगा कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी पता है क्या, अगर हम कोई चीज़ है किसी चीज़ के लिए भी मेहनत करते हैं, या मान लो भी हमने कहीं एडमिशन लिया, हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं, तो हमारे मन में ये होता है ना, पता नहीं हमारी कितनी परसेंटेज आएगी, पता नहीं मैं क्लियर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, अगर कर पाऊंगी तो कितनी भाई मुझे आगे जाके इसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब कि मन में तो देखो दुविधाएं चलती रहती हैं। इसी तरह से भाई ये है कि भाई जब से मैंने ये भी चैनल ओपन किया है, तो मन में ये आता ही है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, कब होगा। यानी कि देखो मुझे पता है इस चीज़ के लिए भी बहुत टाइम लगेगा, जो जितने भी कई कहते हैं भी टाइम लगता ही है। लेकिन कईयों की मैं वीडियो देखती हूँ वो कहते हैं नहीं हमारा तो 1 महीने में चैनल मोनेटाइज हो गया, कोई कहते 4 महीने में हो गया, और 3 महीने वालों का तो भी मैंने खुद देखा है, जिनको मैं भाई जानती हूँ इस यूट्यूब पर, जिनको जो जिनके भी मेरे पास कमेंट आते हैं और मैं भी जिनके पास कमेंट करती हूँ, तो उनका 3 महीने में हुआ है।
भाई मैं कह रही हूँ मैं बहुत ही भाग्यशाली और उनकी मेहनत है फिर उनका 3 महीने में भी चैनल मोनेटाइज हो गया है। तब पता हम सबके देखते किसी और के भी देखते हैं, यूँ सोचते हैं कि भाई देखो इनका हो गया है, हमारे चैनल में ऐसी क्या कमी है, हमने ऐसा क्या भाई हम कैसे बोले कैसे नहीं बोले, हर तरह से बोल के देख लिया पता नहीं। और सही बात भी है, कई बार तो मन में ये आता है कि भाई हमारे है ना ब्लॉगिंग की कैटेगरी है और हम ये सारे हैं डेली रूटीन में अपने जो भी काम है हम सिर्फ यही दिखाते हैं, नहाना धोना खाना पीना कपड़े लत्ते जो भी हमारे डेली रूटीन का है यही काम दिखाते हैं। और इस वाले चैनल जैसा मैंने बना रखा है कितने ढेरों हैं, ढेरों ढेर हैं, कुछ अलग हटके होता फिर मैं सोचती हूँ हटके होता तो क्या होता ये है। पर पता नहीं किसी किसी का तो ये ब्लॉगिंग का चैनल भी चल जाता है, उनमें कुछ ना कुछ तो भी देखो खास बात होगी। ऐसी नहीं है कि मैं किसी की भी कमी निकाल रही हूँ या मैं अपने की बड़ाई कर रही हूँ, नहीं भाई मैं कहती हूँ अगर कोई भी इतने सारे इतनी भीड़ भड़क्के से अगर निकल के सबसे आगे पहुंचे हैं उनमें कुछ तो क्वालिटी होगी, कुछ तो बात होगी, है कि नहीं। और मैं सोचती हूँ कई बार हो सकता है उनका बोलने का तरीका कुछ भाई अलग हो या क्या है, मुझे नहीं पता क्या है। सब कहते हैं मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं ठीक बोलती हूँ, मैं क्लियर बोलती हूँ, लेकिन ये चीज़ का भी क्या फ़ायदा है जब अच्छे से व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हो रो पीट के 30-35 ही आते हैं। बताओ 30-35 से मैं कब तक चैनल मोनेटाइज की भाई इंतजार कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। कई बार मैं अपने आप को भी समेट कर अपने भाई अपना मन बनाती हूँ, अपने आप को ही सांत्वना देती हूँ, हिम्मत देती हूँ कि नहीं मेरा भी चैनल ग्रो होगा, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों जरूर होगा, मेहनत का फल मुझे मिलेगा। लेकिन वो कब मिलेगा। देखो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही और अपने आप को भी नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ अगर यूट्यूब पे अगर हम देखते हैं किसी और की वीडियो देखते हैं तो उनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो एक मन में अपने मन में भी ये होता है कि हमारा भी जल्दी हो, हमें भी जल्दी फल मिले, क्योंकि मेहनत तो देखो भाई हम भी कर रहे हैं। मेरा ये बिल्कुल भी कतई मकसद नहीं है कि मैं आप सबको भी डिमोटिवेट कर रही हूँ या मैं खुद हो रही हूँ, नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। ये तो अपनी अपनी किस्मत है, किसी को भाई कोई अपने आंगन में पेड़ लगाता है, किसी को भाई जल्दी फल मिल जाता है, किसी को भाई उनको सालों सालों से भाई पेड़ की भाई क्या बोलते हैं सेवा करनी पड़ती है, उस पेड़ की सालों साल सेवा करनी पड़ती है, तब कहीं जाके उनको कच्चा पक्का फल खाने को मिलता है। ये तो अपना नसीब है। लेकिन फिर भी ये है कि चलो भाई वो तो नसीब की बात है, लेकिन यहाँ वैसे तो देखा जाए तो हर चीज़ में नसीब की ही बात होती है, अपनी तरफ से कुछ नहीं हो सकता, सारा नसीब का ही लेखा जोखा है। और यहाँ पता है क्या, कोई कहते हैं ना कि अभी 3 महीने में चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तो मन में एक यूँ लगता है कि इतनी मतलब कि अपने आप में इतनी एनर्जी आ जाती है, क्यों नहीं हम भी कर सकते हैं। मैं भी अपने इस चैनल पर इतनी मेहनत करूँगी कि बहुत जल्दी मेरा चैनल भी चलो भाई मोनेटाइज तो हो ही जाए। पर पहले कई बार सोचती हूँ अगर मोनेटाइज हो भी गया, व्यूज किसी तरह अब मैंने गेन कर लिया, आगे ना आए तो क्या होगा, क्योंकि अभी ही नहीं आ रहे हैं तो आगे कैसे आएंगे। ऐसा में क्या थंबनेल बनाऊँ, ऐसे में क्या वो करूँ, मतलब कि सारा दिन मेरा जैसे ही काम निमटता है, मेरा देखो भाई 2-2:30 बजे काम निमटता है, मैं 4 बजे तक भाई थोड़ी देर भाई आराम करती हूँ, क्योंकि मेरा काम बहुत ज़्यादा होता है, सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है। तो वो तो भाई उस बीच तो मैं देखो बिल्कुल वीडियो नहीं देख पाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं लेट जाती हूँ थोड़ी देर, कम से कम 1.5-2 घंटा भी मेरे को आदत ही है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो कुछ हो, मुझे 2 घंटे की नींद हो भाई आती ही आती है। 1:45 बजे मेरे को नींद आनी शुरू हो ही जाती है, चाहे मौसम कोई भी हो। और फिर जाके मैं उठती हूँ 5 बजे मेरी आँख खुलती है, फिर वही चाय पानी का थोड़ा करके बर्तन जो हो जाते हैं, एक इक्का दुक्का रह जाता है खाने पीने का, वो बर्तन करती हूँ। उसके बाद मैं अपना तसल्ली से बैठ के भाई मैं अपने सबका जो देखती हूँ भाई जिनके रिप्लाई करने तो रिप्लाई करती, अपनी भी वीडियो की भी एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, फिर इसमें मैं लग जाती हूँ, फिर अपना थंबनेल बनाती हूँ। मतलब कि इस बीच फिर ये सारी चीज़ प्रोसेस हो जाती है, मैं अपनी वीडियो अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद तो मेरा कोई काम नहीं बचता। फिर तो यही होता है कि हाँ मैं सबकी वीडियो देखती हूँ, और इस बीच अगर मान लो रेडी का काम आ जाता है, टिक्की बनानी पड़ती है, कहीं कुछ और काम आ जाता है, तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ भाई, फिर मैं सबकी लेट ही देख पाती हूँ कि भाई 10 भी बज जाती हैं, 9:30 भी बज जाती है, इससे ज़्यादा भी टाइम हो जाता है, ये टाइम हो जाता है मेरे को। लेकिन जब तक भाई ये रेडी नहीं आती, कई बार ये है कि भाई मैं फ्री बैठी हुई हूँ 2 घंटे तक रेडी नहीं आती, तो मैं सबकी वीडियो ही देखती हूँ, मतलब कि किसने अपना चैनल कैसे ग्रो किया कैसे नहीं किया। सच बताऊँ सब कह देते हैं कि भाई हमने इतने दिन में हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, हमने ऐसे ये ट्रिक लगाई या ट्रिक नहीं लगाई या कुछ भी, ये कहते हैं देखो भाई जो गलती हमने की वो आप मत करना, सब लिख देते, लेकिन वो गलतियाँ क्या होती है कोई भी नहीं बताता है, कोई भी खुला मतलब खुल के नहीं बताता है। बिल्कुल चलो भी खोल के बता दिया कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई ट्रिक होती है, क्या कुछ होता, कोई कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी आगे से भाई यूट्यूब हमारी चैनल भाई वीडियो को वायरल नहीं करता, तो यूट्यूब अगर हमारी वीडियो को वायरल नहीं करता तो फिर कौन करता है, मेरे समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें, जिसकी वीडियो देखते हैं कई बार तो भाई दिमाग खराब ही हो जाता है। और कोई कहता है नहीं भाई हमें सबकी वीडियो देखनी चाहिए, अगर हम एक दूसरे की वीडियो देखेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे में कमी कहाँ है कहाँ नहीं है, ये और वो, बस इतना मतलब कि दिमाग भरना जाता है बहुत ही ज़्यादा।
और मैं ये सब आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं पूछना चाहती हूँ क्या आप सब भी ऐसे वीडियो देखते हो या नहीं देखते हो, सिर्फ मैं ही पागल हुई बैठी हूँ ऐसे ही। और ये देखो मैं आज दिखा रही हूँ, आज मैंने भाई अपनी सारी अलमारी कपड़े की सब ठीक करके जचाई है, क्योंकि कई बार पता है इस वीडियो के चक्कर में, यूट्यूब के चक्कर में सच में घर की जो पहले सफाई करती थी ना और जो काम धंधा करती थी वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो आज मैंने देखो भाई सारी अलमारी खोल के सारे के कपड़े को दोबारा तय करके जचाया है। और यहाँ ये दिखा रही हूँ मेरी बहुत पहले की फोटो लगी हुई है। अरे इस साइड जो दिखाया था ना ऊपर अलार्म लगा हुआ था, पानी का अलार्म, क्योंकि पानी आता है ना तो बाहर भी करता नहीं है, तो यहाँ पानी का अलार्म लगा देते हैं। और यहाँ देखिए अभी ये छोले, जब तक मैं बाहर आई ना इनके छोले उबल गए थे, टिक्की भी बन गई थी और अभी छोले छोकने की तैयारी में हो रहे हैं। लेकिन वो प्रोसेस मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो कई बार हो चुका है, उनको बार बार मेरे को वो प्रोसेस क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। और देखो ये हो गई है जो वीडियो है ना आगे पीछे हो गई है। पहले मैंने आपको दिखाया था ना कैसे कपड़े अच्छी तरह से रखे हुए, आपने देखा होगा ना, ये देखो। लेकिन वो पहले भाई आ गई है साफ कर, जब अच्छी तरह से मैंने जचा दी थी ना वो वीडियो तो उस साइड हो गई है। और ये वीडियो है ना जो हमें दिखा रही थी सारे कपड़े नीचे उतार के एक एक भाई कपड़े की तय कर रही थी, ये मेरे को करना है भाई, अपने जचा रही हूँ एक एक कपड़ा, ये देख रही हूँ कि इसमें क्या है। और कभी पता है पैसा दिल्ली कुछ भी होता ना, कितना सामान ऐसा था जो मैं रख के भूल जाती हूँ, कितने कपड़े में भानु को दिखा रही, भानु तेरा एक ये रखा हुआ है, एक दूसरी टी शर्ट रखी हुई है, और कह रही मम्मी ये कहाँ थी, मखा ये मेरे वाले खाने में थी। और कई कपड़े ऐसे होते हैं जो भाई हम सिर्फ गर्मी में ही पहनते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हम ज़्यादा सर्दी में पहनते हैं, और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम नॉर्मल सर्दी में पहनते हैं। तो वो ज़्यादा सर्दी वाले कपड़े होते हैं वो तो देखो ज़्यादा सर्दी में निकलते हैं तो यूज होते रहते थे, लेकिन जो भाई गर्मी में पहनते थे ना उन कपड़ों के बीच में भानु ये कपड़े थे जो वो ढूंढ भी रही थी, उसे मिल नहीं रहे थे। क्योंकि कई बार पता है क्या कपड़े इतने ज्यादा हो जाते ऊपर नीचे जब पहन के कहीं जाना होता है तो यूं होता है भी हमारे पास तो कपड़े हैं ही नहीं, हमारे पास तो कपड़े हैं ही नहीं, हम क्या पहने। और ढेर पड़ा हुआ है कपड़ों का, सच बताऊं इतने ही तो अलमारी में है, इतने ही इस कबर्ड में आप देख सकते हो, इतने ही ऊपर बेड में पड़े हुए, इतने ये छोटा जो नीचे दीवान बेड है इसमें भरे पड़े हैं। और जब कहीं जाना हो तो ये हो जाता है अरे अब क्या पहने, कहीं प्रोग्राम होता तब नए लेके आए, फिर वो नए कपड़े आ जाते हैं, फिर उनको रखने की महाभारत। और कपड़े इतनी जल्दी देखो आज के टाइम इतने मजबूत कपड़े होते हैं कि भाई जल्दी फटते भी नहीं है। और इतनी ये है कि दो चार कहीं पहन लिए तो फिर दोबारा दो चार बार क्या दो बार भी कहीं पहन के चले गए, तीसरी जगह हम पहनते वक्त अपने आप ही जगते हैं। अच्छा कहते हैं कि कोई क्या कहेगा कि हर प्रोग्राम में यही कपड़े पहन के आ जाते हैं, तो हर बार जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो नए कपड़े ही आते हैं। और मेरा तो ये है चलो घरेलू कपड़े तो ये है कैसे भी पहन के रखती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो भाई ठीक है कपड़े होंगे पहने भी जाएंगे। और फिर ये है भाई कोई आता है तो गली में भाई अपने जब हमारा मन भर जाता है हम किसी को भी दान दे देते हैं। यहाँ देखो भाई अंदर का सारा काम हो गया और मैं आ गई हूँ बाहर, यहाँ में भाई ये कपड़े ही निकल गए मुँह से। ये देखो बर्तन मैं धोया धाई करूँगी क्योंकि काम हो गया है सारा रेडी का। और ये गई आड़त पे भाई दही लेने के लिए, और दही लेके आएंगे जब तक भाई मेरा काम ये रहता है कि जितने भी ये बर्तन हैं जो रहते हैं ये धोने होते हैं, यहाँ से बाहर से सफाई करनी होती है, झाड़ू लगा के बाहर तक की भी धुआ धाई हो जाएगी। उसके बाद ये है कि हाँ बस खाने पीने का काम रह जाएगा और इनका रह जाएगा सिर्फ प्याज काटने का। प्याज काटने के बाद और पता है क्या गर्मी में तो ऐसा रहेगा जैसे ही खाना खाया ना मुझे तो तुरंत नींद आ जाया करेगी। या तो फिर भी ऐसा है कि नहीं सिर्फ कमर सीधी करने के लिए मैं लेट जाती हूँ, या तो मुझे सबसे ज़्यादा सर्दी में नींद आती है, जब बहुत ज़्यादा होती है धुंध होती है सर्दी होती है, रजाई के अंदर घुसते ही नींद आ जाएगी। जो कि कोई भी टाइम हो, सुबह हो शाम हो रात हो, मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो नींद बहुत जल्दी आ जाती है। और या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी में आती है मुझे, मतलब कि ये है कि अगर मैं दोपहर को कुछ सिलाई बुनाई का काम करना चाहूँ ना मैं कर नहीं सकती। अब मैं यही सोच रही हूँ कि भाई मैं जब भी, अब की बात नहीं है मेरा ये हर साल का है, जब भी ये आता है ना ये टाइम आता है जैसे फरवरी का लास्ट और मार्च का महीना आता है तो अपने जितने भी कपड़े मेरे को सूट वगैरह सिलने होते हैं ना तो मैं वो सिल के तभी रख लेती हूँ। क्योंकि ना तो इसमें ये होता है कि ज़्यादा गर्मी आ रही टप टप पसीना टपक रहा है या पहनने में परेशानी होगी या मच्छर खा रहे हैं या अभी लाइट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आराम से भी वो कपड़े सिल लेती हूँ। लेकिन ज़्यादा सर्दी में भी नहीं सिल पाती हुई, ज़्यादा सर्दी में सर्दी लगती है, हाथ कब कपाते हैं भाई, क्या हाथ नहीं चलते हैं, बहुत परेशानी हो जाती है। और ज़्यादा गर्मी में ये होता है कि मैंने अभी आपको बताया मच्छर मक्खी कहीं पसीने हैं या फिर बार बार ट्राई करने का मन भी नहीं करता कपड़े के भी मेरी फिटिंग सही अभी बैठी है कि नहीं बैठी है। लेकिन अब की बार तो ये है कि मैंने इस साल भी अपना चैनल खोल लिया है, यानी कि जो पिछले साल खोला था 6 महीने हो गए हैं। अब मैं अगर कपड़े सिलना भी चाहूँ ना तो सच्ची टाइम बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा इसके चक्कर में रेगुलर जो काम होता है उसी में टाइम नहीं लग रहा है मेरे को। ये काम करने का अच्छी तरह से सफाई जो डीपली सफाई होती थी ना वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। सिर्फ यही होता है कि चलो भाई नॉर्मली जो होता है ना बेसिक काम होता है, जो मोटा मोटा काम होता है, हाँ भाई ये तो मुझे करना है, और रोज का नहाना है, झाड़ू पोछा करना है, खाना बनाना है, बाहर की धोया धाई करनी है, रेहड़ी के बर्तन करने, ये तो मोटा मोटा काम है ही। लेकिन जो होते हैं ना बिल्कुल जो बारीकी से सफाई होती है कि यहाँ के जाले झाड़ने हैं, यहाँ की भाई मेरे को डस्टिंग करनी है, इधर के भी खिड़कियाँ दरवाजे जो भी अच्छी तरह झाड़ना है, भाई वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। पता नहीं मेरे से ही नहीं हो रही है, सबके साथ ही ऐसा होता है। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ बनाने आ गई मैं भाई खाना दोपहर का, सुबह का तो हो गया था, अब मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। आप सब भी आ जाइए और खाना खाइए और बताइए भाई आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।
और कमेंट करना मत भूलना। और मैं इसलिए पहले बोल रही हूँ कि उसके बाद पता ही नहीं चलता वीडियो कब वही ख़त्म हो जाती है। तो इसके साथ ही आप सबको भी मेरी राम राम, और फिर मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में।